हेलो, वेलकम टू माय चैनल क्लियर कॉन्सेप्ट। आज हम शुरू करेंगे। हमने फॉर ब्रेन पूरा कंप्लीट कर दिया था, नर्वस सिस्टम भी हमने पूरा डिस्कशन कर दिया था, न्यूरॉन ये सब हमने डिस्कस कर दिया था। ये सारे नोट्स रहे। सबसे पहले हमने नर्वस सिस्टम पढ़ा था, फिर उसके बाद हमने इसके बारे में जो जो नर्व है, जो न्यूरॉन है, न्यूरॉन का जो डायग्राम है, नर्व सेल, इसके अंदर जो एक्सॉन, डेंड्राइट, सिनप्स और नीसल ग्रेन्यूल्स के फंक्शन, ये हमने सब देख लिया था, माइसिन। और फिर हमने ये देखा कि तीन प्रकार के न्यूरॉन होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन और कनेक्टिंग न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन क्या करता है? सेंसरी न्यूरॉन ट्रांसमिट करता है मैसेज को सेंसरी ऑर्गन से ब्रेन को ट्रांसमिट करता है मैसेज को। और जो मोटर न्यूरॉन है वो क्या करता है? ब्रेन से क्या करता है? लेग्स तक क्या करता है, जैसे ब्रेन से ऑर्गन तक क्या करता है मैसेज का ट्रांसमिशन। और दोनों मिलके जो सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन मिलके बनाते हैं कनेक्टिंग न्यूरॉन। फिर हमने इसके बाद हमने फॉर ब्रेन कर दिया था। फॉर ब्रेन में हमने देखा कि जो नर्वस सिस्टम होता है वो किस किस से बना होता है। नर्वस सिस्टम 3 चीज़ से बना होता है, न्यूरॉन, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड। फिर जो मनुष्य की जो खोपड़ी होती है उसके बीच में क्या आता है? छिद्र होता है, छेद होता है, जिससे क्या होता है? स्पाइनल कॉर्ड पास होती है, उसे कहते हैं महारंध्र कहते हैं, फोरामन मैग्नम, इंग्लिश में फोरामन मैग्नम। और सेरेब्रम के बारे में देखा कि इस मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है, बुद्धि और चतुराई का केंद्र सेरेब्रम ही होता है। और किसी बात को सोचने समझने की शक्ति, याद रखने की शक्ति और बोलना, सूंघना, प्रेम, भय जैसी एक्टिविटी का नियंत्रण सेरेब्रम द्वारा होता है। और जो थैलमस है वो मस्तिष्क का ये भाग क्या करता है? दर्द, ठंडा या गर्म को, हॉटनेस और कोल्डनेस को पहचानने के लिए ये भाग कौन सा है? ये भाग होता है, इस भाग डिपेंडेंट होता है। हाइपोथैलेमस में हमने देखा कि ये क्या है? मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड है। ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, मास्टर ग्लैंड, उसको भी क्या करता है? कंट्रोल करता है। और जो भूख प्यास ताप पर जो नियंत्रण करता है, अगर हमको भूख प्यास लगती है तो उसको कंट्रोल करके रखता है, तो हाइपोथैलेमस करता है। फिर हम अब देखेंगे कि ब्रेन के बारे में थोड़ा सा आगे अब शुरू करते हैं। दोस्तों, ब्रेन जो है एक क्या है? कंट्रोलिंग चैम्बर है ह्यूमन बॉडी का। ये हमारी बॉडी को क्या करता है? कंट्रोल करता है। जैसे हाइपोथैलेमस है, अगर हमारे को भूख लगती है तो बॉडी को क्या, टेम्परेचर और भूख ये सब क्या करता है? कंट्रोल करता है। और थैलेमस क्या करता है? टेम्परेचर को पहचानता है कि हमको गर्मी लग रही है कि सर्दी लग रही है, ये सब क्या करता है? थैलेमस करता है। और ब्रेन की जो अध्ययन होता है, स्टडी ऑफ ब्रेन को कहते हैं न्यूरोलॉजी। हमने देखा था पिछले लेक्चर में, ब्लड की स्टडी को हेपेटोलॉजी कहते हैं, और लंग्स की स्टडी को पल्मोलॉजी कहते हैं, लिवर की स्टडी को हेपेटोलॉजी, ब्रेन की हेमेटोलॉजी और लिवर की हेपेटोलॉजी, लिवर यकृत कहते हैं। और जो ब्रेन होता है उसका जो भार होता है, स्टडी ऑफ जो वेट होता है ब्रेन का, वो क्या होता है? मानव शरीर के वजन के 2%। और वेट में अगर देखा जाए 1.35 से 1.4 किलोग्राम होता है। 1300 ग्राम से लेकर 1400 ग्राम के बीच में होता है। और जो ब्रेन होता है, दिमाग, वो लगभग मस्तिष्क जो होता है वो क्या करता है? 20% जो हमारी बॉडी का ऑक्सीजन होता है उसका जो क्या करता है? कंज्यूम करता है, उसका सेवन करता है। इस वजह से आप अगर कभी बंद कमरे में बैठोगे तो आपको जो कुछ समय बाद अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो हमारा ब्रेन जो होता है वो ऑक्सीजन कंज्यूम कर देता है, और क्या होता है? सर दर्द होने लग जाता है। क्या ब्रेन क्या करता है? ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा, बॉडी का सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन का कंजप्शन करता है ब्रेन। जो ब्रेन होता है ये क्या होता है? फिक्स होता है, क्रेनियम बॉक्स, क्रेन जिसमें बोलते हैं कपाल, कपाल के अंदर होता है फिक्स, जिसमें क्या होती है? 8 बोन से मिलकर बना होता है जो क्रेनियम बना होता है। कपाल जो होता है 8 हड्डियों से मिलकर बना होता है। और जो अब देखेंगे मेम्ब्रेन के बारे में, ब्रेन की जो सबसे भारी जो मेम्ब्रेन होती है ब्रेन की, उसे क्या कहते हैं? मेनिंजिस कहते हैं। मेनिंजिस, जो ब्रेन की जो झिल्लियाँ होती है उसे मेनिंजिस कहते हैं। और एक मस्तिष्क में जो एक रोग होता है वो होता है मेनिंजिटिस, MENIGITIS, मेनिंजिटिस जो रोग होता है ब्रेन में होता है। और जो मेनिंजिस होती है वो 3 लेयर से, 3 परत से मिलकर बनी होती है। जो सबसे जो भारी लेयर है उसे कहते हैं ड्यूरामेटर, और ये बीच वाली जो लेयर है वो है एरेक्नोइड, और जो सबसे प्रथम जो लेयर है वो है पायामीटर जो लेयर है सबसे प्रथम।
और ये पूछ सकते हैं जो मिडिल लेयर है ब्रेन की होती है अरेकनॉइड, और जो सबसे फर्स्ट लेयर है वो कौन सी है, वो फर्स्ट पायामीटर। फिर कौन से है, जो सबसे आउटर लेयर है वो है आपकी ड्यूरामीटर। और जो अब ब्रेन होता है उसमें क्या होता है, एक क्लियर कलरलेस बॉडी फ्लूइड फाउंड होता है ब्रेन में, पाया जाता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में। वो कौन सा फ्लूइड होता है, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, CSF फ्लूइड ब्रेन में क्या होता है, पाया जाता है। इसका कार्य क्या होता है, फंक्शन जो होता है ये प्रोटेक्ट करता है ब्रेन को, क्या सुरक्षा प्रदान करता है, और स्पाइनल कॉर्ड को जो ट्रॉमा, कभी अगर हमारा शरीर अगर लग जाता है, अगर आप बाय द वे अगर एक्सीडेंट हो गया, अगर कभी ऐसा हो नहीं, अगर आप कभी गिर गए हैं तो सर में जो होता है CSF फ्लूइड क्या होता है, ये हमारे बॉडी को क्या करता है, ये बचा देता है, ये रक्षा प्रदान करता है। और ये दूसरा कार्य इसका क्या है, एक तो ये न्यूट्रिएंट, दूसरा कार्य है ये सप्लाई करता है न्यूट्रिएंट किसको, नर्वस टिश्यू को, जो हमारे ब्रेन के जो नर्व तंत्रिका जो उत्तक है उसको क्या करेगा, न्यूट्रिएंट पोषक तत्व क्या करेगा, सप्लाई करेगा। और तीसरा कार्य क्या है, CSF क्या करेगा, रिमूव करेगा वेस्ट प्रोडक्ट को, किससे, सेरेब्रम मेटाबॉलिज्म से। और इसका जो फोर्थ फंक्शन है CSF का वो है, CSF फ्लूइड क्या है, किस किस के बीच में पाया जाता है, अरेकनॉइड और पायामीटर के बीच में। सबसे पहली जो लेयर थी वो कौन सी थी, पायामीटर, फिर है अरेकनॉइड सेकंड, फिर जो आउटर लेयर है वो है ड्यूरामीटर। ये पाया जाता है पायामीटर और अरेकनॉइड के बीच में। ये देखिए जो ये लेयर है, ये दो, ये है आपका पायामीटर और अरेकनॉइड, इसके बीच में पाया जाता है CSF फ्लूइड, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड या सेरेब्रोस्पाइनल तरल। अब देखिए जो हमने देखा था इसके तीन कार्य, CSF के फोर्थ फंक्शन है, क्या होते हैं, जो ये तीन फंक्शन थे। अब हम देखेंगे कुछ नोट्स इंपॉर्टेंट। जो दोस्तों CSF होता, जो ब्लड वेसल होता है वो कहाँ पर पाया जाता है, वो प्रेजेंट होता है पायामीटर में। और फूड और ऑक्सीजन क्या होता है, सप्लाई होता है पायामीटर की लेयर से। प्रोटीन ग्लूकोज क्या होता है, प्रेजेंट होता है CSF फ्लूइड में। CSF फ्लूइड में क्या पाया जाता है, प्रोटीन और ग्लूकोज। दोस्तों अब हम सेरेब्रम, एक बार फिर मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा जो बीच में रह गया था इंग्लिश में इस बार मैं ज़्यादा बताऊंगा, पिछली बार मैंने हिंदी में बताया था। जो सेरेब्रम होता है, सेरेब्रम के बीच में आप जो ये परत, जो ये लेयर देख रही है वाली, इसका जो अपर पार्ट होता है उसे कहते हैं गायरस। अपर पोर्शन गायरस होता है, और जो लोअर पोर्शन होता है वो होता है सल्कस। अपर पोर्शन गायरस और लोअर पोर्शन होता है सल्कस। और जो आप देख रहे हैं सेरेब्रम, जो दो हेमिस्फीयर में जो डिवाइड है, ये क्या होता है, जो आपस में जुड़ा होता है, ये जो स्पेस देख रहे हैं आप, ये किससे जुड़ा होता है, कॉर्पस कैलोसम। कॉर्पस कैलोसम से ये आपस में जुड़ा होता है। और जो अपर पार्ट होता है सेरेब्रम का, वो कर गायरस, ये आपको बता दिया। और जो डाउन पार्ट होता है सेरेब्रम का, ये सल्कस, और किससे जुड़ा होता है, कॉर्पस कैलोसम से जुड़ा होता है। हमने आपको फंक्शन पहले ही बता दिए थे सेरेब्रम के, एक बार हम रिपीट करा देते हैं। इसका जो कार्य होता है, एक तो मेमोरी, थॉट्स, थिंक, अंडरस्टैंड, जजमेंट में, और दूसरा होता है मूवमेंट, कंट्रोल, इमोशन, रीजनिंग, इमोशंस, लर्निंग एंड फाइन कंट्रोल ऑफ मूवमेंट। जो हमारी बॉडी का जो बैलेंस बनाने जो होता है, कंट्रोल जो होता है बॉडी का नियंत्रित करने में, इसका कार्य काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब जल्दी देखेंगे हम थैलमस को। थैलमस के भी हमने बता दिया था, ये क्या करता है, हॉटनेस कोल्डनेस को आइडेंटिफाई करता है। और जो पीनियल ग्लैंड होती है वो कहाँ पर प्रेजेंट होती है, पीनियल ग्लैंड जो होती है सबसे छोटी ग्रंथि जो प्रेजेंट होती है थैलमस पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी में। और पीनियल ग्लैंड क्या है, हमारे शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। अगर एग्जाम में आएगा ऑप्शन पिट्यूटरी और पीनियल दोनों, तो आंसर होगा पीनियल ग्लैंड दोनों। पर एग्जाम में पिछले 3-4 साल से जो पिट्यूटरी पीनियल ग्लैंड देते ही नहीं ऑप्शन में, लेकिन जो सबसे छोटी ग्रंथि है वो है पीनियल ग्लैंड। और हाइपोथैलेमस हमने बता दिया था। हाइपोथैलेमस क्या होता है, एपिसेंटर होता है हंगर और थ्रस्ट का, और मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है, क्योंकि ये पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है। अब मिड ब्रेन के बारे में देखेंगे। मिड ब्रेन क्या है, ये एक मिडिल पोर्शन है। जो मिडिल पोर्शन होता है ब्रेन का, वो क्या होता है, मिड ब्रेन होता है। ये दो भाग में डिवाइड है, कॉर्पोरा क्वाड्रिजिमिना और सेरेब्रल पेडंकल। कॉर्पोरा क्वाड्रिजिमिना क्या करता है, मिड ब्रेन दो भाग में विभाजित है, पहला कॉर्पोरा क्वाड्रिजिमिना और दूसरा सेरेब्रल पेडंकल। कॉर्पोरा क्वाड्रिजिमिना क्या जो होता है, वो ह्यूमन का जो विजुअल और ऑडियो पावर को कंट्रोल करता है, किसके द्वारा होता है, कॉर्पोरा क्वाड्रिजिमिना के द्वारा।
और जो एपिसेंटर है ऑडियो और वीडियो का वो कौन सा है, कॉर्परा क्वाड्रिजेमिना है एपिसेंटर ऑडियो और वीडियो का। अब सेरेब्रल पेडंकल क्या करता है, जो सेरेब्रल पेडंकल है ये फोर ब्रेन को हिंड ब्रेन से जोड़ता है, किसके थ्रू, बंडल ऑफ फाइबर्स के थ्रू। सेरेब्रल पेडंकल को किससे जोड़ता है, सेरेब्रल पेडंकल क्या करता है, फोर ब्रेन को हिंड ब्रेन से जोड़ता है। ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब हम आखिरी इसके बाद तीसरे लेक्चर में हम पर शुरू करेंगे हिंड ब्रेन के बारे में। आज का लेक्चर 10 मिनट का हो गया, 10 मिनट के लेक्चर काफ़ी है। धन्यवाद।